नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपको हम क्लास 10th के लिए हम भौतिकी, उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, अध्याय 1 चैप्टर 1 चैप्टर नेम प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए आपको हम आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़ा दिए थे। अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु आपको पढ़ाना है। चलिए हम आप सब नमस्कार, आप सब के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तहे दिल से। चलिए दिशा ऑनलाइन क्लास 2.0 में आपका स्वागत तहे दिल से। चलिए हम आपको पिछले के लेक्चर में ये बातें आपको हम बता दिए थे, आगे पढ़ने के प्रयास करेंगे। चलिए बहुत संयोग से क्लास ले पा रहे हैं, आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है। चलिए आपको हम ले रहे हैं बोर्डों की ओर, देखिएगा। चलिए एक मोटिवेट करने वाली बात बताते हैं। मात्र तेरे पसीने का एक बूंद, मात्र तेरे पसीने का एक बूंद मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। चलिए हम यहीं अपने बोर्डों को वाणी में प्रकट करते हैं। चलिए आपको हम अभिलंब क्या होता है उसके बारे में पढ़ाते हैं। अभिलंब क्या होता है? फिजिक्स अध्याय 1 चैप्टर 1। चलिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th। चलिए अभिलंब क्या होता है? अभिलंब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल। चलिए अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक रेखा सतह के साथ 90 डिग्री के कोण खींचते हैं तो उसे अभिलंब कहते हैं। लिखेगा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक रेखा सतह के साथ 90 डिग्री कोण खींचते हैं तो उसे अभिलंब कहते हैं। तो उसे अभिलंब कहते हैं। तो उसे अभिलंब कहते हैं।
तो उसे अभिलंब कहते हैं। और आपतन कोण क्या है? चलिए रहने दीजिए, मार्कर नहीं उग रहा सही से। कल आप लोगों को हम बढ़िया से कल पढ़ाएंगे। चलिए यहीं तक देख रहे हैं, मार्कर फ्रेश नहीं होता, नहीं जब बुझाता है तो बच्चे लोग कहते हैं नहीं बुझाते हैं। चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण के बीच एक रेखा सतह के साथ 90 डिग्री के कोण खींचते हैं। 90 डिग्री के कोण खींचते हैं तो उसे अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब को नॉर्मल इसे n से सूचित करते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। रहने दीजिए, कल आपको पढ़ाएंगे। अपनी वाणी को यहीं तक विराम करते हुए